लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम स्माइलिंग फेस के पार्ट 2 की बात करेंगे। स्माइलिंग फेस पार्ट 1 में एक अजनबी एक नीरस और उदास गांव में जाता है और लोगों को उनके द्वारा दी गई राय से उस गांव का कायाकल्प होता है। आज हम इसी कड़ी में आगे शुरू कर रहे हैं स्माइलिंग फेस पार्ट 2। अब उस गांव से निकलकर वो अजनबी व्यक्ति चल पड़ा दूर किसी अन्य ज़रूरतमंद की तलाश में। चलते 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 जब वो उत्तराखंड की पहाड़ियों की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि इतनी सुंदर वादियाँ, इतने अच्छे लोग, पर उनके मन में थोड़ी सी निराशा और कुंठा थी। जब वो एक गांव के अंदर गया तो उसने देखा कि लोग बड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। उनके परिश्रम और मेहनत में कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक निराशा और कुंठा उनके मन में क्यों थी? ये जानने के लिए वो व्यक्ति उस गांव के मुखिया के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे एक गिलास पानी मिलेगा। मुखिया ने चारपाई में चादर बिछाई और बड़े प्यार से, आदर से उस अजनबी को उसमें बैठाया और पानी दिया। बातें करते करते अजनबी ने मुखिया से पूछा कि आप लोग इतनी अच्छी खूबसूरत वादियों में रहते हो, उसके बावजूद भी आपके मन में निराशा और उदासी क्यों है? तो वहाँ के लोगों ने बताया, अजनबी महोदय, हम सब मेहनत करते हैं और पहाड़ देव भी हमसे प्रसन्नचित होके हमारे खेतों को लहरा देते हैं और यहाँ सब कुछ होता है, परंतु शहरों से बंदरों को पकड़कर यहाँ पर छोड़ दिया गया है और रात को जंगली सूअर
और भालू फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में बताइए, हम अपने जीवन को मेहनत करने के बाद भी कैसे यापित करें, कैसे चलाएं? अजनबी ने मुखिया से कहा कि क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मुखिया ने कहा, क्यों नहीं अजनबी महोदय, आप अवश्य ही यहाँ रुकिए। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। मुखिया ने सोने से पहले अजनबी से पूछा कि आपको कोई आवश्यकता है? तो अजनबी ने कहा, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुबह 10-11 बजे से पहले गांव के सभी लोगों को एकत्रित होने को कहिए। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। मुखिया ने कहा, ठीक है अजनबी महोदय, मैं सुबह सारे बंदोबस्त कर दूंगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। और अजनबी ने सबसे पूछा कि आपको अपने बच्चे कितने प्रिय हैं? तो सभी ने कहा, हमें अपने बच्चे बहुत प्रिय हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, अर्थात अजनबी ने कहा कि अगर आपको अनाज बिल्कुल भी ना मिले तो आप अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाओगे, क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि महोदय, हम कैसे भी करके कहीं से भी अपने बच्चों का पेट अवश्य ही भरेंगे। अजनबी ने फिर कहा, आप अपने बच्चों का पेट कैसे भी करके भरोगे, और धरती माँ आप सबका पेट कैसे भी करके भरती है। तो धरती में सिर्फ इंसान ही है जिसको खाने की आवश्यकता है, या माँ धरा के सभी बच्चे हैं, ये तितलियाँ, ये तोते, ये मैना, ये लंगूर, बंदर, सूअर, भालू, ये सभी तो इनके बच्चे हैं। माँ धरा के बच्चे हैं। अब इनके माता पिता को जब अपने बच्चों के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कहाँ जाएं? जब जंगलों में कुछ नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो गांव की तरफ आएंगे, और गांव में उन्हें जो मिलेगा वो से खाएंगे। अर्थात वो आपके खेतों को नष्ट नहीं करते,
अपितु अपना और अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि अजनबी महोदय, हमें क्या लेना देना इन जानवरों से, इन सब से। हमें तो अपने बच्चों की भूख देखनी है, अपनी आवश्यकता देखनी है। अजनबी महोदय ने कहा कि आप सबको अपनी भूख तो देखनी है, पर ये ध्यान रखिए कि इस सृष्टि में सभी लोग एक साथ चलते हैं और सबका कोई ना कोई कार्य है। किसी भी एक के अंत होने से धरती का वातावरण व उसकी कई तत्वों में फर्क पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हम इंसान बुद्धिजीव हैं, हमें ये समझने की आवश्यकता है, न कि परेशान होने की, कि क्यों जानवर हमारे खेतों की तरफ आते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा? सबने कहा नहीं सोचा, हमने तो कभी नहीं सोचा। तो आपको सोचना चाहिए ना। इंसान का मतलब है जो समाधान करे समस्या का। आपने कभी कोई समाधान ही नहीं किया, आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जानवर हमारे खेतों की तरफ क्यों आते हैं, इनकी जनसंख्या में निरंतर गिरावट क्यों हो रही है। क्योंकि इन्हें अन्न नहीं मिलता, इंसान भी इनका शिकार कर जाता है। ठीक है, ये जंगलों से निकल के गांव की तरफ आते हैं और स्वयं इंसान जंगलों तक अपने घर बना के बैठ गए हैं। तो ये कहाँ जाएं, कहाँ घूमें, कहाँ खाएं? जहाँ इन्हें खाने को मिलेगा वहीं तो जाएंगे। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, तो अजनबी महोदय हम क्या करें? हमें भी यहाँ रहना है और इन जानवरों को भी यहीं रहना है, पर हम क्या करें कि हम सब ठीक से रह पाएं, वो भी और हम भी। तब अजनबी महोदय ने कहा कि अब आपकी दिमाग सही दिशा में चल रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि हम सबको साथ रहना है और सबसे सक्षम इन सब में आप इंसान हो, गांव वाले हो। अगर आपको अपने बच्चों की रोजी रोटी की सोचनी है, भूख की सोचनी है, तो आपको उन जानवरों की भूख भी मिटानी होगी, उनको अपने से दूर रखना होगा। वो कैसे संभव है? इस सब की जड़ एक भूख है, अर्थात भूख से व्याकुल होके तुम भी कुछ भी करोगे और भूख से व्याकुल होके कीट पतंगे जानवर भी कुछ भी करेंगे। तो दोषी दोनों में से कोई नहीं है। दोष सिर्फ इसका है कि आप इंसान होके सही दिशा में नहीं सोच रहे। तभी एक व्यक्ति उठ के बोला कि अजनबी महोदय हम क्या करें ऐसा। तो अजनबी ने कहा कि हम सब इस माँ धरा के बच्चे हैं और माँ तभी खुश होती है जब उसके सभी बच्चे खुश हों। इंसान ही उसके बच्चे नहीं, सभी उसके बच्चे हैं। जानवर भी, तोता, मैना, वो तो सबसे प्यार करती है और सभी को देना चाहती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला। तो अजनबी ने कहा कि जो जंगल है ना, जंगल, उनसे जानवर बाहर क्यों आता है? क्योंकि उसे उस जंगल में कुछ मिलता नहीं है। वहाँ दरख्तों को काट दिया जाता है,
वहाँ ऐसे फल नहीं हैं जिनको वो खा सके, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि जानवर खाएं। और जानवरों की संख्या घटने से जो खूंखार जानवर होते हैं, शेर, चीता और जानवर होते हैं, उनको भी कुछ खाने को नहीं मिलता और वो गांव की तरफ आकर यहाँ के मवेशियों औरों को खाने लगते हैं। इंसानों को भी उससे नुकसान होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। अब आप ऐसे कीजिए कि कल से आप सब सुबह सुबह अपने खेतों में काम नहीं करेंगे। कल से सुबह सुबह आप जाइए और जंगलों के चारों तरफ बंजर भूमि को थोड़ा सा उपजाऊ बनाइए। पहले आप ये काम कीजिए। तो गांव के लोग जंगलों के इर्द गिर्द वहाँ गए और थोड़ी बहुत जगह को ठीक करने लगे। धीरे धीरे काफ़ी जगह ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे फल, सब्जियाँ व अन्य चीज़ों को उगाइए जो जानवर खा सकते हैं। हिरन खा सकते हैं, सब पशु पक्षी जो कोई भी है, जो चीज़ें यहाँ ज़्यादा उग सकती है उनको यहाँ उगाइए। तो अब हर व्यक्ति 2-2 घंटा जाके उन जंगलों के इर्द गिर्द काम करने लगा और ऐसी ऐसी फल, सब्जियाँ और ऐसे ऐसे पेड़ वहाँ पर बो दिए जिससे कि उस जगह में खाने वाली चीज़ें उग पाएँ, हो पाएँ। कुछ समय बीता और वो पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे और फल, सब्जियां उनमें होने लगी। अब जंगलों से जो भी जानवर आता, जो शाकाहारी थे, उनको वहीं फल मिलने लगा। जो बंदर वगैरह थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो आम भी हैं, केले भी हैं, 10 तरह की चीज़ें हैं। वो भी उस तरफ जाने लगे और धीरे धीरे करके सारा जमावड़ा जो है जंगल के इर्द गिर्द ही लगने लगा। अब जंगली जानवर जो भी वहाँ खाते पीते, तो उसके जो फलों के बीज थे वो जंगलों में फैलने लग गए, क्योंकि वो खा के जंगलों के अंदर निकल जाते थे और वहाँ पर उनके बीजों से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे। धीरे धीरे जंगलों में भी खाने का बहुत मात्रा में हो गया। तो जानवर जो हैं अब जंगलों के बाहर भी नहीं आते, बल्कि और अंदर ही जब उन्हें खाने को मिल जाता तो वहीं रहने लग गए। चीते, शेर और भी जो भी
मांसाहारी थे, उन सबको भी जंगल में ही जानवर मिल जाते, वो भी जंगलों के बाहर नहीं आते। इस तरह एक दायरा बन गया, और ये दायरा ऐसा बन गया कि अब जानवर सड़कों पे नहीं दिखाई देते थे, गाँव में नहीं दिखाई देते थे। बंदर भी अपने मस्त होकर वहीं रहने लगे, उन्हें खाने की प्रचुर मात्रा मिलती। जंगलों के बाहरी एरिया में जो जगह थी उसमें बंदर रहते थे, लंगूर रहते थे, उन्हें प्रचुर मात्रा में भुट्टे ये सब मिलते। इस तरह जंगल इतना खुशहाल हो गया कि वहाँ जानवर भी थे, सब थे, पर वो अपने दायरे में ही रहते थे। अब वो इंसानों को तंग करने गांव की तरफ नहीं आते। इधर गांव में लोग जो 2 घंटे वहाँ काम करते थे, उसके बाद वो अपने खेतों में काम करते, खूब मेहनत करते। अब उन्हें ऐसी तारें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इर्द गिर्द जिनमें उन्हें करंट देते थे पहले। कटीली तारें लगाने की ज़रूरत नहीं, खुला उन्होंने कर दिया मैदान। उन्होंने कहा हमारे बच्चे हैं, इस धरा के ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, हम ही हैं वो सब, वो हैं तो हम हैं। अगर वो यहाँ आएंगे तो उनका यहाँ भी स्वागत है। अब वो गांव के बाहर कुछ भुट्टे और कुछ और चीज़ें भी रखते थे, पर वो वहाँ ही पड़ी पड़ी सड़ जाती थी, उन्हें खाने कोई नहीं आता था, क्योंकि उनको सारा खाना पानी जंगल में ही प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। तो जानवर बाहर क्यों आएंगे जंगल से? वो अपने दायरे में सीमित हो गए। इस तरह गांव के लोगों ने अब अपनी खेतों के इर्द गिर्द कटीली तारें सब हटा दी, और खाने के लिए भी कुछ बाहर नहीं रखते। सारा अनाज उन्होंने अपने पास ही रखा, और उनके अनाजों के भंडार भरने लग गए। कोई बंदर उन्हें तंग करने नहीं आता, कोई भी उन्हें तंग करता नहीं, क्योंकि बंदर नटखट नहीं होते, उन्हें तो खाना चाहिए था। उन्हें तो खाना और अच्छा वातावरण जंगल में ही मिलने लगा, इर्द गिर्द मिलने लगा, तो वहीं रहते, खुश होते, और ताज़ा ताज़ा पेड़ से तोड़ के वो खाते। अजनबी जब काफ़ी दिन बाद वापस वहाँ आए, तो गांव के लोगों ने उनके पैर धोए, नई चादर बिछाई खाट में, चारपाई में, और उनका खूब स्वागत किया। बोले, हे अजनबी महोदय, हम बहुत खुश हैं। अब गांव में कोई जंगली जानवर नहीं आता, कोई जो है अपने जंगल के दायरे तक ही रहता, हर जानवर। और हमारी फल सब्जियां खुले में इसी तरह उग रही हैं, कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता। तो अजनबी ने कहा कि आप सब गांव वाले ये गांठ बांध के रख लो कि माँ धरा सभी की माँ है, चाहे वो एक छोटा सा जंतु है चाहे बड़ा है, सभी को अन्न का अधिकार है। जब आपने सिर्फ अपने लिए सोचा तो आप अन्न से वंचित होते जा रहे थे, और सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही थी। लेकिन जब आपने
हर जानवर, हर पशु पक्षी के लिए सोचा और उनके लिए सिर्फ 2 घंटे मेहनत करी, तो सारी वादी खुशहाल हो गई। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने नहीं मोरों की इतनी अच्छी आवाज़ें सुनी थी, चिड़ियों की चीं-चीं की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, बंदरों के बौखलाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। आप सब भी डरे सहमे से दिखते थे। आज ये सारी वादियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। इसकी एक ही वजह है कि आप सब ने उनके चेहरों की खुशी को लाने की कोशिश की, उनके चेहरे में भी स्माइलिंग फेस देखने की कोशिश की। जानवर कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, भूख को मिटाना। और उस भूख को तुमने मिटाया, तुम भी धन्य, वो भी धन्य। और देखो माधरा कैसे मुस्कुरा रही है, कैसा वातावरण चारों तरफ है। और फिर वो अजनबी दूर कहीं किसी और नीरस गांव की तरफ चल पड़ा।